नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्वप्न हम उन दृश्यों को कहते हैं जो हमें सोने के बाद दिखाई देते हैं। और दोस्तों, प्राचीन काल से ही बहुत से तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। और प्राचीन काल में ऋषि मुनि सपनों को कोई भ्रम या फिर कल्पना नहीं मानते थे। उनके अनुसार सपनों में हमारे कई गहरे राज छुपे हुए होते हैं, जिन्हें हम सही तरीके से देख तो नहीं पाते, जिन्हें हम सही तरीके से देख तो समझ सकते हैं, वही आज के वैज्ञानिक ड्रीम को भ्रम मानते हैं। और दोस्तों, यह हमारे दिमाग के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक फिल्म होती है जिसे हम सच्चाई, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात पर पूरी तरह से अडिग नहीं है, क्योंकि वो भी इसकी सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन इससे जुड़े कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं है जो ऋषि मुनियों ने जो सपनों के रहस्य को खोज कर निकाला है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो रहस्य खोज निकाला है वो बड़ा ही रहस्यमयी है और चौंका देने वाला भी है। दोस्तों, उन्होंने जो सपने के अर्थ को निकाला है उसमें कई धैर्य शक्ति भी बताया गया है, और हम सपनों में जो भी देखते हैं उनका हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ कई रहस्य भी होता है। और दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि सपने से एक दुनिया से दूसरे दुनिया में भी जा सकते थे और एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। भले ही उनका शरीर पृथ्वी पर ही होता है, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर के पास होती थी। ऋषि मुनियों का मानना था कि सपनों के द्वारा उन्हें भविष्य के संकेतों का ज्ञान होता है। ये संकेत केवल उन्हीं व्यक्ति के लिए होता है जो उन्हें देखता है। और दोस्तों, सपने आपके भविष्य की जानकारी भी देते हैं। अगर आप उन्हें गौर से देखें, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो सपनों के द्वारा आपको पता भी चलता है। हमारे हिंदू धर्म में एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है अग्निपुराण। अग्निपुराण में अग्निदेव ने सपनों से जुड़ा जो ज्ञान दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर व्यक्ति को ये 5 सपने दिखते हैं तो किसी के भी पास इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत केवल उन व्यक्तियों के लिए ही होता है जो व्यक्ति सपने देखता है। अगर व्यक्ति वह सपने के बारे में किसी को बता देता है तो उसे जो फल मिलने वाला होता है वो भी शून्य हो जाता है और इसका विपरीत परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, रात्रि के पहले पहर में देखे गए सपने 1 साल के अंदर ही फल देते हैं, और दूसरे पहर में स्वप्न 6 माह में फल देते हैं। तीसरे पहर में देखे गए स्वप्न 3 महीने में, और चौथे पहर में देखे गए स्वप्न 15 दिनों में ही फल प्रदान करते हैं। और ये सपने धन संपत्ति प्रदान करने वाले होते हैं, अथवा दोस्तों, मृत्यु से जुड़े सपने भी हो सकते हैं। अगर कोई जानवर आपको दिखता है तो वो महत्वपूर्ण होते हैं, किसी अशुभ या फिर शुभ घटना का कारण भी हो सकता है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वो कौन से सपने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सपना है मृत्यु को देखना। आपको ऐसा सपना आता है और आया जरूर ही होगा कभी ना कभी। तो दोस्तों, जिसमें आप किसी अपने को जरूर ही मरते देखे होंगे और जागने के बाद अचानक से डर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा सपना देखा ही क्यों। लेकिन यह घबराने की बात नहीं है। सपने में मृत्यु का दिखाई देना एक शुभ संकेत है। जिस व्यक्ति की आप मृत्यु सपने में देखते हैं उसकी आयु लंबी होती है, और ऐसे व्यक्ति की अहमियत आपके जीवन में और भी बढ़ती है। उस व्यक्ति का साथ आपको मिलने वाला है और आपको उस सपने के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए जिसकी आपने मृत्यु देखी है। और दोस्तों, अब दूसरा है देवी लक्ष्मी के चरणों का दिखाई देना। तो दोस्तों, यदि आपको सपने में आपको माता लक्ष्मी जी के चरण दिखाई देते हैं तो आप उन चिन्हों का पीछा कर रहे होते हैं, तो इसे अत्यंत ही शुभ समझना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है और आपको भविष्य में अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ सपने में भगवान के दर्शन होना भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। अगर आप सपने में भगवान से बातें करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो इसका आने वाला समय आपको शुभ फल देता है आपको। और दोस्तों, इसलिए आपको इन सपनों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सपनों का यह संकेत केवल आपके लिए ही है और इसका महत्व आपके लिए ही है केवल। और दोस्तों, अगर आप
इनके बारे में दूसरों को बता देते हैं तो आपको इनके फल नहीं मिल पाते, इनके फल नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप स्वयं को फूलों की माला पहने हुए देखते हैं तो ये अद्भुत फल देने वाला है। ये शत्रु पर विजय का प्रतीक है, इसलिए इस शुभ स्वप्न को देखने के बाद आपको फिर से सो जाना चाहिए और ऐसे सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों चौथा है सपने में हाथी देखना। दोस्तों सपने में सफ़ेद हाथी देखना, जिस स्वप्न में आपको हाथी के दर्शन होते हैं, हाथी की सवारी अगर आप करते हैं, उस स्वप्न को देखने वाला व्यक्ति अत्यंत ही संपत्ति अर्जित करता है। और सपने में अगर आप हाथी देखते हैं तो भूलकर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए दोस्तों, नहीं तो सपना का आपका जो भी फल होगा वह नष्ट हो जाएगा। अब अगला है दोस्तों सपने में सर्प का दिखाई देना। दोस्तों पुराणों में सर्प को धन संपत्ति का सूचक माना गया है और जिस स्थान पर अनेक नाग निवास करते हैं वहाँ नमस्कार दोस्त, अगर आपने सपने में खुद को अनेकों सांपों के बीच घिरा हुआ अपने आप को पाते हैं या आपको डसने की वह कोशिश कर रहे होते हैं सपने में, तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। आप भविष्य में बहुत ही अधिक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप इसके विषय में किसी और को भी बताते हो तो स्वप्न का फल नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों छठवां स्वप्न है स्वप्न में गाय का दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में गौ माता के दर्शन होते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह सुख समृद्धि का संकेत देती हैं। सपने में सफ़ेद रंग की गाय अपने खुरों से धूल उड़ाती हुई आपको दिखाई दे तो आपके दरिद्रता एवं दुखों का नाश होने वाला है और आपको अपार धन की प्राप्ति भी होगी। किंतु दोस्तों आपको इस स्वप्न को गुप्त ही रखना है, किसी को नहीं बताना। केवल गाय के दर्शन होने से मनुष्य धनवान हो जाता है। अब दोस्तों अगला है स्वप्न में घोड़ों का दिखाई देना। अगर आपको सपने में किसी स्थान पर घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे या स्वयं को घोड़े की सवारी करते हुए आप देखते हैं तो यह भाग्य बदलने वाला संकेत है। प्राचीन समय से ही घोड़ों को मान एवं प्रतिष्ठित बताया गया है और दोस्तों इसलिए सपने में अनेक घोड़े दिखाई दे तो ये सपना अत्यंत ही शुभ होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं आपके आखिरी सपने के बारे में, यह है मछली से संबंधित। दोस्तों अगर आपको सपने में किसी भी प्रकार के मछली तैरते हुए दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अचानक से बड़ा धन लाभ होने वाला है और दोस्तों इसका फल आपको आने वाले समय में मिल ही जाता है, इसलिए आप इस सपने का जिक्र किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना करें। तो दोस्तों ये थे कुछ सपने जो दूसरों को नहीं बताने चाहिए। अगर आपने भी ऐसे सपने देखे हैं तो कभी भी किसी को मत बताना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी पूर्वक वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि उनकी कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे।